यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आधी रात का समय था। तेज हवाएं चल रही थी और जोर से बारिश भी हो रही थी। एक बड़े डरावने पीपल के पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठकर कुछ मंत्र जप रहे थे। मक्खनपुर के 3 ग्रामीण अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए साधु बाबा के पास आए थे। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जैसे ही साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली, तीनों ग्रामीण एक एक करके साधु बाबा के चरणों में गए और अपनी सारी संपत्ति उनके सामने रख दी। साधु बाबा ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वो तीनों ग्रामीण बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट गए। अगली सुबह उन तीनों गांव वालों के परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई थी, क्योंकि उस रात वो 3 गांव वाले जो साधु बाबा से मिलने गए थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी उसी रात मौत हो चुकी थी। कोई भी यह समझ नहीं पाया कि सिर्फ इन तीनों गांव वालों की मौत क्यों हुई, और वो भी दिल का दौरा पड़ने से। अगली सुबह उनके अंतिम संस्कार में आए 2 गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई मुन्ना, ये सब कैसे हुआ? एक को दिल का दौरा समझ सकता हूँ, वो तीनों को एक साथ दिल का दौरा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे अब क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये सब उस मोंटी का ही किया धरा है। क्या सच में ये सब मोंटी ने किया है? एक बार की बात है, मक्खनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोंटी नाम का एक बहुत ही दुखी और निराश आदमी रहता था। मोंटी ने कभी स्कूल नहीं देखा था। वह बहुत ही अनपढ़ था और इस वजह से गांव में कोई उसे काम नहीं देता था, बल्कि गांव वाले उसे ताने मारते थे कि वह कोई काम नहीं करता। मोंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह घर में अकेला रहता था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मोंटी पास के शहर से चूड़ियां खरीदता और दूसरे शहर में बेचता। मोंटी जितना भी पैसा कमाता था, उससे वह अपनी रोजी रोटी चलाता था। कुछ दिन ऐसे होते जब उसे अच्छा मुनाफा होता और वह पैसे बचाने लगता, ताकि कुछ बुद्धिमान और धनवान गांव वालों को अपने घर पर खाने के लिए बुला सके। उम्मीद थी कि वे उसे मार्गदर्शन देंगे और काम देंगे। एक रात मोंटी ने 5 से 10 गांव वालों को, जिनमें से 3 व्यापारी थे, अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। मोंटी को यह नहीं पता था कि वो लोग बहुत ही लालची और घटिया मानसिकता वाले हैं। वो लोग मोंटी के छोटे से आयोजन में शामिल हुए। मोंटी ने उन्हें खाना परोसा और उनसे बातचीत शुरू की। खाना मोंटी ने खुद ही बनाया था। एक गांव वाले ने कहा, अरे मोंटी, तुमने हमें यहाँ ये घटिया खाना खिलाने के लिए बुलाया है? क्या हुआ चाचा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे मोंटी, तुम रहने ही दो। तुमने अपने व्यापार में तरक्की की है। हमने सोचा कि हमें बड़ा लाजवाब खाना मिलेगा, लेकिन तुमने तो इतना घटिया खाना परोसा है कि आज रात पेट खराब होके हमें नींद नहीं आएगी। अरे चाचा, आप गुस्सा ना करो, मैं आपको कुछ मीठा शरबत पिलाने को देता हूँ। मोंटी अपने कमरे में गया और एक शरबत लाकर उस गांव वाले को दे दिया। गांव वाले ने उस शरबत में से एक घूंट लिया और मोंटी के चेहरे पर थूकते हुए कहा, इससे बदतर ड्रिंक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया। हट। उस गांव वाले ने मोंटी को सबके सामने अपमानित किया और घर से चला गया। बाकी गांव वाले मोंटी पर हंसने लगे और उसके घर से जाने लगे। एक गांव वाले ने कहा, अरे नल्ले बेरोजगार मोंटी, माना कि तू अनपढ़, गंवार, बेरोजगार है, पर कम से कम अपने मेहमानों को कैसा खाना देना चाहिए ये तो आना चाहिए तुझे। सभी गांव वाले हंसते हुए मोंटी के घर से चले गए। मोंटी निराश, हताश और उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। कहीं अंदर से वह इन गांव वालों पर गुस्सा था। किसी तरह उसने इस अपमानजनक स्थिति को संभाला, तरोताजा हुआ, खाना खाया और भारी दिल से सो गया। उस रात उसने तय किया
कि वह अब किसी को अपने घर नहीं बुलाएगा, क्योंकि वह समझ गया था कि सभी लोग उसे सिर्फ मजाक उड़ाने और ताने मारने का मौका ढूंढते हैं, बजाय उसे मदद करने के। उस रात उसने तय किया कि वह अपना व्यापार बढ़ाएगा, इसलिए उसने पास के शहर में कर्ज मांगना शुरू किया ताकि वह अपने व्यापार को बढ़ा सके। कुछ महीनों में वह चूड़ी के व्यापार में विफल हो गया। उसने फिर से कर्ज लिया और विभिन्न चीजें करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और वह हर क्षेत्र में विफल हो गया। अब मोंटी भारी कर्ज में डूब चुका था और अंततः उसने और भी बड़ी असफलता का सामना किया। धीरे धीरे मोंटी सब्जियां और अन्य चीजें खरीदने के लिए भी बाजार जाने में हिचकिचाने लगा। हर बार जब वह बाजार जाता तो उसे सिर्फ एक ही चीज सुननी पड़ती थी, अरे नल्ला बेरोजगार मोंटी आ गया, अरे नल्ला बेरोजगार मोंटी आ गया। हर बार यह सुनकर वह परेशान हो जाता और अपने घर लौट आता। एक शाम जब मोंटी गांव में टहल रहा था तो उसने एक साधु बाबा को कुछ मंत्र जाप करते हुए देखा। वह उनके पास गया। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ बच्चे? लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत तनाव चल रहा है। अब क्या बताओ बाबा जी, कोई है ही नहीं सुनने वाला। इस गांव के लोग इतने बुरे हैं, थोड़ी बहुत मदद करने के बजाय ताने पर ताने मारते रहते हैं। व्यापार भी पूरी तरह से डूब रहा है। रोजी रोटी कमा रहा हूँ, पर लगता है कि कुछ समय में वो भी नहीं मिलेगा। लगता है बहुत तनाव में हो बच्चे तुम। क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे बाबा जी? बहुत तकलीफ के बाद आप जैसा कोई मिला है। घबराओ मत बच्चे, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, एक दिन जरूर सफल होगे तुम। कब से वही तो कर रहा हूँ बाबा जी, अब थक चुका हूँ, मुझे और नहीं चलना ऐसे रास्ते पर। आप कुछ तो नुस्खा बताए सफलता का। साधु बाबा मोंटी की बात सुनते हुए कुछ सोचने लगे। उन्होंने मोंटी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गला खींचते हुए बोले, ठीक है बच्चे, लगता है तुम्हें उस नुस्खे के बारे में बताना पड़ेगा जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मोंटी, इस नुस्खे को तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, तो सोच समझ कर करना। और अगर तुमने इसे एक बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तो इसके बुरे परिणाम तुम्हें और गांव वालों को भुगतने पड़ सकते हैं। बुरे मतलब बहुत बुरे, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप उसकी चिंता मत करिए बाबा, मैं बस अपने का वैसा ही करूँगा। आप बताइए तो क्या है वो नुस्खा? तो फिर सुनो, क्योंकि तुम्हें पैसों की दिक्कत है, तुम्हें इस गांव में जो गांव वाला सबसे अमीर है, जिसके पास बहुत सारी दौलत है, उसके घर जाकर उसकी कोई भी कीमती चीज चुरा कर लानी है और उस चीज को अपने घर लाकर तुम्हें उस चीज को अपने घर में जला डालना है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, उस अमीरजादे की दौलत धीरे धीरे कम होती रहेगी और तुम्हारे घर में वो दौलत आती रहेगी जब तक वो अमीरजादा सड़क पर ना आ जाए।